मेरी गलती वो थी और एक एक्सपीरियंस बताऊंगी तुमको। पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यू में करना स्टार्ट किया और एमसीक्यू। हेलो गाइस, सो टुमारो इट इज़ माय फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम एंड 4 डेज़ का गैप होने के बावजूद भी मैं कुछ भी नहीं पढ़ के रखी हूँ। मैं सोची थी अदर सब्जेक्ट्स भी कर लूँगी क्योंकि उसके लिए फिर गैप नहीं मिलेगा, बट स्टिल ना वो हो पाया है और ना ही फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस कंप्लीट हुआ है। सो या लेट्स डू इट। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो आई हैव दिस बुक, सर ने रेकमेंड किया था, तो इसी बुक से सारे चैप्टर्स मैं पढ़ ले रही हूँ खुद से ही, और मीन्स ऊपर ऊपर से पढ़ ले रही हूँ, और जिसका मुझे समझ नहीं आ रहा वन शॉट देख ले रही हूँ इन बिटवीन। सो या Maybe this so day glow. Hold me back, but only if I say so. Alien like गाइस, मेरा फिज़िकल एजुकेशन ख़त्म हो गया है, मतलब सारे चैप्टर्स एक बार मैं पढ़ के ख़त्म कर चुकी हूँ, पर फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। और मतलब सारे मतलब ऐसे इंपॉर्टेंस क्या है इसके, क्यों है, तो वैसे वैसे वाली चीज़ें जो मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं एक फ़ाइनल रिवीजन सारे चैप्टर्स का देना चाहती हूँ एंड इट इज़ 10 PM, बट मुझे लग रही है भूख, और मैं ऐसी लड़की हूँ जो भूख लगे और मैं तब पढ़ नहीं सकती हूँ। तो अभी मैं डिनर का वेट करती हूँ, मीन्स हो गया रेडी, वो खा के फिर मैं कुछ सो करूँगी। इट इज़ ऑफ मॉर्निंग एंड मैं लास्ट रिवीजन करने के लिए टेरेस पे आ गई हूँ। कितना मस्त वेदर है। A few moments later. सो गाइज़, लेट मी शेयर यू फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। तो मैं सब पढ़ के गई थी, अच्छे से रिवाइज़ करके स्कूल के लिए गई, एंड स्कूल में एग्ज़ाम में मुझे क्वेश्चन पेपर मिला एंड मैं पहले एमसीक्यू देखी। आई थिंक मेरी गलती वो थी, और एक एक्सपीरियंस बताऊंगी तुमको। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यू में करना स्टार्ट किया और एमसीक्यू टफ़ आए थे, आई मीन टू से कि जो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और हेडलाइंस होते हैं, जो वो पढ़ के जाने से सिर्फ हो जाए, तो वो वैसा एमसीक्यूज़ नहीं था, अंदर अंदर से पूछा था, और लाइक योगा और वो सब बहुत याद करना था। तो मैं वो नहीं की थी, गलती मेरी ही है। मैं और सब्जेक्ट भी पढ़ लूँ सोच के मैं फ़िज़िकल एजुकेशन भी ढंग से नहीं कर पाई थी। हालांकि मैं उसके लिए बहुत अच्छे पढ़ी, बट स्टिल ना अंदर से नहीं पढ़ी थी। तो फिर वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज़ थे, और कुछ एमसीक्यू मेरे को आफ्टर द एग्ज़ाम पता चला, कुछ एमसीक्यू के आंसर्स मैं बहुत अच्छे मतलब सही सोच के रखी थी, बहुत अच्छे क्या होते हैं, तो वो भी मेरे से गलत हो गया जस्ट बिकॉज मैं पैनिक हो गई और ओवर थिंकिंग में मैं गलत वाला करके आ गई थी। एंड उसके बाद फिर मैं सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी ये सब की तरफ जाती हूँ। हाँ, और मैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम नहीं दी थी, तो मैं बता देती हूँ इन केस तुम्हें नहीं पता हो। तो मैं बाद में हाफ ईयरली के बाद वो सब्जेक्ट चूज़ की। तो लाइक मैं उसके लिए नवंबर से पढ़ना स्टार्ट किया, और हमारे स्कूल में कुछ सब्जेक्ट्स तो पढ़ाए भी नहीं थे, तो ऑनलाइन में देखी जस्ट इन फरवरी। तो फिर उसके बाद सारे क्वेश्चंस देखी, और मैं एक गलती ये की थी कि मैं इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी थी, और उसमें लाइक 6 क्वेश्चंस थे सारे सेक्शन में, उसमें से एक छोड़ सकते थे, अटैम्प्ट 5 ही करने कैसे थे, और मैं वो नहीं देखी थी, और इस वजह से हार्ड क्वेश्चंस भी था एक दो। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया कि भाई मेरा एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत गंदा आ जाएगा, मुझसे नहीं बन रहा है, और क्वेश्चन बाहर से बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अंदर के टॉपिक से क्वेश्चन आए। तो मुझे स्ट्रेस होने लगा, तो आता हुआ भी मतलब जो मैं अपने से बना के लिख सकती थी वो भी मैं गलत करके, मतलब गलत तो नहीं की, वो लिखी हूँ ऑफकोर्स, मतलब और अच्छे से कर सकती थी ना प्रेजेंटेशन, तो बस यही था। तो ठीक है, तो मतलब बाद में मुझे पता चला कि एक नहीं करने था, ऐसा था कुछ, तो फिर मैं तब जाके हाँ न्यूट्रल हुई। बट स्टिल मैं एग्ज़ाम के बाद आके फिर सो गई थी, मैं बहुत टायर्ड थी, मैं बायो पढ़ने वाली थी बट सो गई। तो इसलिए फिर उसके बाद उठने के बाद मैं भाई रो रही थी जेनविन, मुझे नहीं पता, आई थिंक सो के उठने के बाद ऐसा होता है ना, इसीलिए। लेकिन मुझे बुरा तो लगा, लाइक बहुत एक्सपेक्टेशन था फिजिकल एजुकेशन से, बट इट्स अ लेसन। मैं ना ज़्यादा सोई भी नहीं थी, लाइक वो एग्ज़ाम से पहले 5 घंटा और 4 आवर 30 मिनट सो के गई थी। तो मेरा एक मतलब माइंड जो ना स्ट्रेस मोड पे चला गया था, इसीलिए शायद और भी ख़राब गया। बट एनीवेज कोई बात नहीं, 11th ही तो था। ऐसे कहते कहते मैं आती हूँ। एनीवेज, तो या दैट्स ऑल, वीडियो लंबी हो जाएगी। सो या बाय बाय गाइज, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।